गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रोकन एक्सट्रीमल फाइंड कैसे करते हैं, जो उसका वर्किंग प्रोसेस था या फिर हाउ टू फाइंड कि जो उसका मेन प्रोसेस था और जो हमें क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, वर्किंग रूल का नाम जिसे मैंने दिया था, वो हम बातें कर चुके थे और हमने एक दो एग्जाम्पल देखे थे। उनमें ब्रोकन एक्सट्रीमल फाइंड नहीं हो रहा था, हमें स्मूथ एक्सट्रीमल मिल रहा था। किस बेसिस पे हम कह रहे थे स्मूथ एक्सट्रीमल? जब यहाँ पे y1 डैश बराबर y2 डैश हो रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल जिसमें मिलता है। जब हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल मिलेगा तो हम एंड टू एंड सभी स्टेप पे बात करेंगे कि हम किस तरह काम करेंगे कि हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल मिले। आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मैं नेट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आपके एमएससी एग्जाम्स में भी आ सकता है कि फाइंड द ब्रोकन एक्सट्रीमल फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो आपके को वेरिएशनल प्रॉब्लम दी गई है और आपको ब्रोकन एक्सट्रीमल ही बोला गया है। आपको ये नहीं बोला गया है कि आप एक्सट्रीमल फाइंड करें या स्मूथ एक्सट्रीमल फाइंड करें, आपको बोला जाए कि ब्रोकन एक्सट्रीमल फाइंड करें। तो आप ब्रोकन एक्सट्रीमल कैसे फाइंड करेंगे? तो एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम का है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें। हमारा जो क्वेश्चन है वो है आई ऑफ वाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर dx। y एट 0 एंड y एट 2 हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है 0 एंड 0, 0 0 दोनों पे, यानी दोनों जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पे हमें वैल्यू दी गई है 0 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको एक्सट्रीमल है नहीं है वो आगे की बातें हैं, हमें सिर्फ बात करनी है इसके ब्रोकन एक्सट्रीमल पे। स्मूथ एक्सट्रीमल होगा, आप निकाल सकते हैं, आयलर लैग्रांज लगाएंगे। क्या होगी इसकी आयलर लैग्रांज? इसकी आयलर लैग्रांज जब हम लगाते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन, तो जो आयलर लैग्रांज होगी वो क्या होगी? डेल एफ बाय डेल वाई माइनस का टी बाय टी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। ये हो जाएगी 0 माइनस डी वाई डी एक्स, वाई डैश के लिए 2 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर 2 वाई डैश बराबर 0। यानी हमारे पास बनेगा डी बाय डी एक्स 4 वाई डैश माइनस का 4 वाई डैश क्यूब बराबर 0। इस तरह से, या फिर माइनस कॉमन लेके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी आयलर लैग्रांज इक्वेशन है, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करें। स्मूथ मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, पॉइंट्स पुट करें। हमें बात करनी है ब्रोकन एक्सट्रीमल पे कि हम ब्रोकन एक्सट्रीमल कैसे फाइंड करेंगे। तो जो ब्रोकन एक्सट्रीमल है, जो हमारी ब्रोकन एक्सट्रीमल है, उसे फाइंड करने के लिए जो वर्किंग रूल मैंने बताया था, उस वर्किंग रूल जो था उसमें हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था? हमारा स्टेप फर्स्ट था एफ वाई डैश एट एक्स बराबर सी नाइन माइनस बराबर एफ वाई डैश। फर्स्ट स्टेप ये था, यहाँ से हमें y1 डैश एंड y2 डैश में रिलेशन निकालना था। तो ठीक है, क्या होगा, हम निकालते हैं। f का y डैश के रेस्पेक्ट हो जाएगा 2 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर और 2 वाई डैश। अब c माइनस के लिए है यानी y1 रखेंगे और यहाँ पे भी होगा 2 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर एंड 2 y2 डैश, यही होगा।
हम लोग 2 से 2 कैंसिल करते हैं और बाकी हमारे पास बचेगा y1 डैश माइनस का y1 डैश क्यूब, क्यूब ही बचने वाला है और इधर भी बचेगा y2 डैश माइनस y2 डैश क्यूब। हमें तो रिलेशन निकालना है y1 डैश माइनस y2 डैश y माइनस का आप लिख सकते हैं y1 डैश क्यूब माइनस का y2 डैश क्यूब। इसके आप फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर हमें y1 डैश माइनस y2 डैश की फॉर्म में मिलेगा, एक फैक्टर इसका। आप जानते होंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b एंड साथ में टर्म आती है a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आप इस तरह कुछ कर सकते हैं y1 डैश माइनस y2 डैश माइनस, इसे लिख सकते हैं y1 डैश माइनस का y2 डैश y1 डैश स्क्वायर प्लस y1 डैश y2 डैश जो फैक्टर हमारा कॉमन है उसे कॉमन लिया, माइनस का y1 डैश स्क्वायर प्लस माइनस ही बनेगा y1 डैश y2 डैश माइनस का y2 डैश स्क्वायर बराबर 0। अब हमने बात की थी यदि हमें, अब ये फैक्टर 0 होने का मतलब है या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये वाला फैक्टर 0। अब इस फैक्टर के 0 होने का मतलब है कि y1 डैश बराबर y2 डैश, तो इस वाले फैक्टर से तो हमें स्मूथ एक्सट्रीमल मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्मूथ एक्सट्रीमल मिलेगा, यानी यदि हम इससे एक्सट्रीमल हमें मिलता है तो वो कैसा होगा? स्मूथ। यहाँ से हमें ब्रोकन मिल सकता है, यहाँ से कैसा मिल सकता है? ब्रोकन। चांसेस हैं, जैसे यहाँ पे स्मूथ के चांसेस है क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद हमें ये भी देखना होगा, यदि यहाँ से स्मूथ मिल सकता है तो यहाँ से ब्रोकन एक्सट्रीमल हमें मिल सकता है। तो इस वाली कंडीशन से स्टेप फर्स्ट से हमारे पास क्या आया? हमारे पास एक कंडीशन आ गई, उस कंडीशन को मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ। यानी जो हमारा स्टेप फर्स्ट था, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा फिर आगे, इसलिए मैं इस से हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल के लिए ये कंडीशन मिली। अब इस कंडीशन को हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख दो इसे y1 डैश स्क्वायर प्लस y1 डैश y2 डैश प्लस y2 डैश स्क्वायर बराबर 1। इसे आप इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेप सेकंड पे चलेंगे क्योंकि हमें चांसेस, हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल मिले। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल मिल सके, तो इसके लिए अब हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है f माइनस वाई डैश, एफ वाई डैश ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो हम करते हैं f क्या है? 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई डैश एफ वाई डैश 2 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर, क्यूब नहीं ये स्क्वायर है ना, 2 वाई डैश। अब x बराबर माइनस सी पे है तो सब में आप y1 कर दीजिए बराबर, सेम इधर आएगा लेकिन y1 की जगह y2 आएगा। क्या आया? 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y2 डैश 2 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर 2 y2 डैश। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना होगा। एक एक फैक्टर कॉमन आ रहा है,
1 माइनस y1 डैश स्क्वायर, इधर बचा 1 माइनस 4, ये तो कॉमन चला गया, 4 y1 डैश का स्क्वायर, ये 1 नहीं, यहाँ स्क्वायर था ना, एक टर्म तो यहाँ भी बचेगी, 1 माइनस y1 डैश स्क्वायर माइनस का 4 y1 डैश स्क्वायर। माइनस का बचेगा या प्लस का, चेक करो एक बार, मेरे हिसाब से तो सही है ये। हम स्टार्टिंग से ही डेरिवेटिव में गलती करते आ रहे हैं। ये हो गया, फिर ये माइनस एक यहाँ भी तो आता, यहाँ तो हमने कंज्यूम कर दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ भी माइनस आता, लेकिन वो भी हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते थे, तो इसलिए हमें पता नहीं लगा, यहाँ पता लगता है। यहाँ माइनस आता और अब ये हमारा प्लस में चेंज हो जाता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर प्लस का 4 y2 डैश स्क्वायर, यानी हमारे पास बचा 1 माइनस y1 डैश स्क्वायर और 1 प्लस 3 y1 डैश स्क्वायर बराबर में 1 माइनस y2 डैश स्क्वायर एंड 1 प्लस 3 y2 डैश स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ। डेरिवेटिव में माइनस कैसे आ रहा है, देखो इसका डेरिवेटिव 2 आगे 1 माइनस y डैश पे पावर 2 y डैश स्क्वायर होल पावर 1, और फिर माइनस इसका अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का 1 का 0 माइनस माइनस फिर इसका 2y डैश, ठीक है, इस वजह से माइनस आ रहा है। अब इसे और ओपन करते हैं, 1 माइनस 3y1 डैश स्क्वायर माइनस y1 डैश स्क्वायर माइनस का 3y1 डैश पे पावर 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस है, ये थोड़ी माइनस प्लस की आप देख लेना कहीं गलती तो ना हो, 1 प्लस 3y2 डैश स्क्वायर माइनस y2 डैश स्क्वायर माइनस का 3y2 डैश 4, ठीक है। अब ये 1 से तो 1 हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऊपर ये स्टेप फर्स्ट मिटा देती हूँ, इसका यूज़ नहीं आएगा अब हमें आगे, क्योंकि हमने इसके जो रिलेशन आया वो वहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कैलकुलेशंस के लिए ध्यान रखनी है, कहीं मेरी तरह आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2y1 डैश स्क्वायर माइनस का 3y1 डैश 4 बराबर 2y2 डैश स्क्वायर माइनस 3y2 डैश पावर 4। देख लीजिए एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी फिर से ना हुई हो, एक बार कैलकुलेशन को आप चेक कर लें, ठीक है ना। चलो 2y1 डैश स्क्वायर माइनस का 2y2 डैश स्क्वायर, चाहे तो हम 2 को कॉमन ले लें, माइनस का 3 कॉमन ले लें, y1 डैश 4 माइनस का y2 डैश 4 बराबर 0, क्या बना 2 y1 डैश स्क्वायर माइनस y2 डैश स्क्वायर माइनस 3, इसे आप लिख सकते हैं y1 डैश स्क्वायर माइनस y2 डैश स्क्वायर इंटू में y1 डैश स्क्वायर
प्लस वाई टू डैश स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है एंड ए की वैल्यू मानी है वाई वन डैश स्क्वायर एंड बी की वैल्यू मानी है वाई टू डैश स्क्वायर। ठीक है, हम ये वाली टर्म को कॉमन ले सकते हैं, वाई वन डैश स्क्वायर माइनस वाई टू डैश स्क्वायर। हमारे पास अंदर बचेगा 2 माइनस 3 वाई वन डैश स्क्वायर माइनस का 3 वाई टू डैश स्क्वायर। ठीक है, इसे अलग अलग ओपन कर सकते हैं, वाई वन डैश माइनस का वाई टू डैश इंटू में अगेन हमने वही फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 फैक्टर्स हमें बने हमारे स्टेप सेकंड में, 3 फैक्टर्स आए। अब इन 3 फैक्टर्स को हमें इसके साथ सोल्व करना होगा। जिसमें फर्स्ट फैक्टर देखिए, फर्स्ट फैक्टर तो हमारे लिए वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि इससे आ रहा है वाई वन डैश बराबर वाई टू डैश। वाई वन डैश बराबर वाई टू डैश जब आ रहा है तो यहाँ से तो हम बोलेंगे कि ये स्मूथ देगा, तो इसका यूज हमें नहीं करना है, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। यानी कि एक हमारे पास बना, यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें स्टेप 2 से क्या मिला, स्टेप सेकंड से क्या मिला। स्टेप सेकंड से मिला एक तो वाई वन डैश बराबर माइनस का वाई टू डैश, एक तो ये मिलेगा स्टेप 3 के फर्स्ट से, एंड इक्वेशन 3 का फर्स्ट एक ये मिला। यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं वाई वन डैश स्क्वायर प्लस वाई टू डैश स्क्वायर बराबर 2/3। दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ब्रोकन एक्सट्रीमल यदि हमें चाहिए तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। इसलिए हम जो हमारे स्टेप फर्स्ट से कंडीशन आई है उस स्टेप के उसके साथ एक बार इसे लेके चलेंगे, एक बार इसे लेके चलेंगे। दोनों में से यदि दोनों से ब्रोकन एक्सट्रीमल मिलते हैं तो दोनों ब्रोकन एक्सट्रीमल है, यदि एक मिलता है तो हम एक के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी जहां से हमें कुछ मिलता है वहां बात करेंगे, हम अलग अलग दोनों के लिए बात करेंगे। तो अब मैं इसे भी मिटा देती हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हमारा आया, हमें इन दोनों को सोल्व करना है। सबसे पहले अभी हम इन्हें सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 की फर्स्ट से। पहले इन दोनों को लेते हैं फिर इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वाई वन डैश स्क्वायर प्लस वाई वन डैश वाई टू डैश प्लस वाई टू डैश स्क्वायर बराबर 1 एंड दूसरी है वाई वन डैश बराबर माइनस का वाई टू डैश। यही है, पुट कर ले, पुट कर देते हैं। वाई वन डैश की वैल्यू चलो इसमें पुट किया तो हमारा बना वाई टू डैश स्क्वायर प्लस माइनस का बनेगा वाई टू डैश स्क्वायर प्लस वाई टू डैश स्क्वायर बराबर 1, एक कैंसिल होगा, वाई टू डैश स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से आया वाई टू डैश स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1। वाई टू डैश पता लगा तो इस वाली कंडीशन से वाई वन पता लगेगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास आया यदि वाई टू डैश स्क्वायर प्लस 1 है तो वाई वन डैश सॉरी वाई टू डैश स्क्वायर नहीं वाई टू डैश, तो वाई वन डैश क्या होगा -1 होगा। और जब वाई टू डैश हमारा -1 है तो वाई वन डैश क्या होगा +1 होगा। दोनों बराबर तो नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब इससे भी हमें 2 कंडीशंस मिली, इसे हम स्टार और इसे डबल स्टार देते हैं। ठीक है, अब ये 2 कंडीशंस मिली, इनसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम एक बार इस कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है, फिर हम इसकी तरफ चलेंगे। यानी स्टेप जो हमारा है सेकंड एंड थर्ड को, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को एक साथ सोल्व करने का, उसे हम फिनिश कर देते हैं।
तो अब हमें देखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या आया, 2 क्या है, y1 डैश स्क्वायर प्लस y1 डैश y2 डैश प्लस y2 डैश स्क्वायर बराबर 1 एंड ये वाली इक्वेशन क्या है, y1 डैश स्क्वायर प्लस y2 डैश स्क्वायर बराबर 2/3। ये वाली वैल्यूज में हम पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा, y1 डैश y2 डैश बराबर 1 माइनस 2/3 डेट्स वाई 1/3। ठीक है, ये हमारा डेट इज 1/3। हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू पता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन की इसकी वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएं y1 डैश माइनस y2 डैश का होल स्क्वायर। y1 डैश माइनस y2 डैश का होल स्क्वायर क्या होता है, y1 डैश स्क्वायर प्लस y2 डैश स्क्वायर माइनस का 2 टाइम y1 डैश y2 डैश, इसकी वैल्यू एक साथ 2/3, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/3 दैट इज 0। ये स्क्वायर 0 है, इसका मतलब y1 डैश बराबर अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी, तो y1 डैश बराबर y2 डैश। यानी ये कंडीशन तो हमें दिखने में ही लग रही थी कि अलग है, लेकिन जब हम सोल्व कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ से ब्रोकन तो नहीं, स्मूथ मिल सकता है। स्मूथ एक्सट्रीमल वाली कंडीशन पे आके रुक गया, यानी ब्रोकन एक्सट्रीमल यहाँ से हमें नहीं मिलेगा। हमें नीड भी किसकी है, हमारे ब्रोकन एक्सट्रीमल की। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इक्वेशन 2 and 3 को एक साथ सोल्व किया है। इक्वेशन 3 में हमारे पास दो इक्वेशंस थी, दोनों को लेके सोल्व किया। फर्स्ट वाली से कुछ निकल के आया y2 डैश एंड y1 डैश की वैल्यूज, एंड जो हमारी 3 की सेकेंड इक्वेशन थी वहां से तो हमें y1 डैश बराबर y2 डैश ही मिला, यानी कि हमें स्मूथ एक्सट्रीमल ही मिलने वाला है। अब हम कह सकते हैं यहाँ से हमें ब्रोकन एक्सट्रीमल नहीं मिलेगा, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन की कोई नीड नहीं है, इन दोनों से हमें ये मिल ही गया है, तो अब हमें इन्हें इसे लेके सोल्व करना है। ठीक है, वैसे जब आप एग्जाम में करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, ये मैं आपको समझा के कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम लग रहा है, इतना नहीं लगेगा, पर हाँ लिखना तो इतना ही पड़ेगा आप लोगों को भी, तो पेजेस आपके काफी भरेंगे। तो इस स्टेप से अब इसमें भी दो कंडीशन है, हम लेते हैं बाय स्टेप। क्या हो रहा है, y2 डैश क्या है 1 एंड y1 डैश है हमारा -1, तो यहाँ से y2 क्या आया x प्लस सी एंड y1 डैश आया -x प्लस सी। ठीक है, अब हमें यूज करना है इसका, तो इनिशियल वाला पॉइंट किस में इसमें आता है y1 में, सॉरी ये डैश नहीं यहाँ तो y1 आ गया, जो हम बनाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम पुट किया y1, इसे आप इनिशियल वाला पॉइंट है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं y1 एट 0 बराबर 0, और यहाँ से आप देखेंगे y2 एट 2 बराबर 0, टर्मिनल वाले पॉइंट पे लास्ट पॉइंट को, तो y1 एट 0 बराबर 0, इसका मतलब 0 बराबर -0 प्लस सी, तो यहाँ से जो हमें c की वैल्यू मिली वो 0। आप c ना लिख के इसे c1 एंड c2 दे दीजिए, क्योंकि c हम कॉर्नर पॉइंट मानते हैं, तो c2 की वैल्यू आ गई 0, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे y2 at 2 is 0, y2 at 2 is 0, 0 बराबर 2 प्लस c1 एंड c1 is -2, तो हमारे पास आंसर आया y1 बराबर -x एंड y2 बराबर x -2। ठीक है, अब हमारा एक्सट्रीमल आया y1 एंड y2 ये होगा। ठीक है, y1 एंड y2 ये होगा, इसका मतलब हम जो ब्रोकन एक्सट्रीमल की बात करते हैं वो कैसे करते हैं, एक पॉइंट C पे इसे ब्रेक करते हैं, यानी 0 से x हमारा C एंड C से ये 2 तक जाएगा, y1 है -x, ये है x -2। फिर हमें किसका यूज करना होता है, हमें यूज करना है स्टेप थर्ड में कॉन्टिन्यूटी को। स्टेप थर्ड में हम किसे यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को, और जब हम कॉन्टिन्यूटी को यूज करेंगे,
कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे तो सी पे ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। सी पे जब कॉन्टिन्यूस होगा तो यहाँ से आप क्या रखेंगे, माइनस सी बराबर सी माइनस टू, और ये हो गया सी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 1, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया 1। तो हमने यूज किया किसका, कॉन्टिन्यूटी का, सी की वैल्यू 1 आई, यानी कि हमारा ब्रोकन एक्सट्रीमल ये है। तो फोर्थ स्टेप हमारा कहता है हमें सेटिस्फाई करा के देखना होता है आयलर लेग्रांज इक्वेशन को। हमारे पास y आ गया। अब ये ब्रोकन एक्सट्रीमल हो सकता है यदि ये हमारी जो हमने आयलर लेग्रांज इक्वेशन नंबर 1 निकाली है, यदि इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह पाएंगे कि ये ब्रोकन एक्सट्रीमल है। तो इसे सेटिस्फाई कराने के लिए आप क्या करेंगे, देखो y है, y डैश चाहिए आपको, तो y डैश क्या होगा, y डैश x आपके पास होगा -1 एंड 1, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो आप इसे इस इंटरवल के लिए देखिए -1 रखेंगे, जब हम -1 रखेंगे तो ये बनेगा 4, यानी माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो ये 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। जब 1 रखेंगे तो 4 माइनस 4 फिर भी 0, यानी ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा ब्रोकन एक्सट्रीमल है। ये क्या है, ब्रोकन एक्सट्रीमल, ये हमारा क्या है, ब्रोकन एक्सट्रीमल। अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन भी बाकी है, क्या पता हमें एक और ब्रोकन एक्सट्रीमल मिले इस वाली कंडीशन से, तो इसके भी हम निकाल के देखते हैं। इस कंडीशन का भी हम यूज करते हैं। कंडीशन क्या है, y2 डैश -1 एंड y1 डैश +1। ठीक है, हमारे पास कंडीशन है कि इक्वेशन कौन सी थी, डबल स्टार, क्या था, y1 डैश है वो +1 है एंड y2 डैश है वो -1 है। तो डायरेक्टली y1 क्या हो जाएगा, x प्लस c1 एंड y2 हो जाएगा x प्लस c2, सॉरी -x प्लस c2। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स का यूज करना है, 0 पे 0, यानी y1 क्या हो गया x एंड y2 इसका यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 किस पे है, 2 पे, तो ये 2 मिलेगा आपको, बराबर -x प्लस 2 हो जाएगा ना, 2 पे 0। ठीक है, तो ये आपको मिला। फिर आपने लिखा y ऑफ x, आपको क्या मिला, x और -x प्लस 2, कहाँ से, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू c एंड c लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। फिर से आप यूज करेंगे स्टेप थर्ड का कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा, c बराबर -c प्लस 2, अगेन c की वैल्यू आ गई 1, तो आप करेंगे 1। ठीक है, तो आपके पास c की वैल्यू आ गई, यानी कॉर्नर पॉइंट हमारा, जब हमने सिर्फ एक पॉइंट पे इसे एक कॉर्नर पॉइंट हमने माना है, तो वो कॉर्नर पॉइंट क्या है, 1, x बराबर 1 इसका कॉर्नर पॉइंट है। तो अब इसे भी आप यदि y डैश निकालें, y डैश क्या बनेगा, 1 एंड -1, वही। ठीक है, तो आप इसे भी यहाँ आयलर लेग्रांज सेटिस्फाई करेंगे तो ये सेटिस्फाई होने वाला है। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक और ब्रोकन एक्सट्रीमल, यानी इसके लिए हमें दो ब्रोकन एक्सट्रीमल मिले। हमने तो एक ही ढूंढने की कोशिश की थी, हमें 2 मिल गए। ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्रोकन एक्सट्रीमल। जरा ग्राफ सॉरी, ब्रोकन एक्सट्रीमल ये थोड़ी है, ब्रोकन एक्सट्रीमल तो ये है, ये y डैश था, है ना। तो ब्रोकन एक्सट्रीमल एक हमें ये मिला और एक हमारा ये मिला। अब ठीक है, इसका ग्राफ बनाए, रफली बना के देखते हैं। 0,
ये 2, ये 1, 1 कॉर्नर पॉइंट। 0 से 1 में क्या है, माइनस एक्स की तरह आएगा, यानी कि 1 तक वैल्यू क्या हो जाने वाली है, -1। फिर ये हमारा x -2 होता चलेगा, तो कुछ इस टाइप से, क्योंकि 0 पे भी वैल्यू 0 ले रहा है, 2 पे भी वैल्यू 2 ले रहा है। इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरह से 0 2 1, 1 पे वैल्यू 1, 0 और 2 पे फिक्स रहेगी। ये हाइट कितनी है, 1 है, 1 पे वैल्यू इसे 1 लेनी है, यहाँ पे -1 लेनी है। ये जो लेंथ है ये बनी रहने वाली है। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं ब्रोकन एक्सट्रीमल को? क्या आप कहेंगे कि केवल 2 ही ब्रोकन एक्सट्रीमल है? 2 मुझे कब मिले, मैंने इसके लिए एक ही कॉर्नर पॉइंट माना था तो मिले। यदि अब एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट मान लेते हैं, चलो ठीक है 2 मान लेते हैं, मैं 0 2, एक कोई कॉर्नर पॉइंट है C1, एक कॉर्नर पॉइंट है C2। 0 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 2 होने वाली है। यदि मैं कुछ इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, देखो इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, x की तरह है, तो यहां तक मान लिया ये गया, ये हाइट इसकी क्या हो जाएगी, C1 ही हो जाएगी। फिर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो सिर्फ 1 कॉर्नर पॉइंट के लिए है। कुछ इस टाइप से बन सकता है, कुछ इस टाइप से भी एक इसका क्या बन सकता है, एक ब्रोकन एक्सट्रीमल हम इस टाइप से भी इसका दे सकते हैं। कैसे देंगे, इसे तो आप रखेंगे x ही, कि भाई 0 से C1 वाले इंटरवल में हमारा क्या है, x है, y। फिर C1 से यहाँ कुछ समथिंग मान लिया, पॉइंट है 1 मान ले इसे बीच में, या कुछ भी मानते हैं, और ये बढ़ के यहाँ C1 वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे ये मान लिया D पॉइंट है, D पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये वाला एक्सट्रीमल क्या होना चाहिए, D पुट करें तो 0, यानी कि x -d। x -d नहीं होगा, ये d -x होगा, क्योंकि ये क्या है, नीचे झुका हुआ है, यानी इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये भी ध्यान रखना है देते वक्त। यहाँ भी यही होगा कि ये C2 है, C2 पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, C2 आनी चाहिए, और ये इसका स्लोप चेंज हो सकता है, इसका और इसका अलग अलग हो सकता है, मतलब डेफिनेशन चेंज हो सकती है। D पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, पर आपको कॉन्टिन्यूस भी रखना है, फिर इसे ये भी ध्यान रखना है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, स्मूथ तो होगा कम से कम इस पॉइंट पे। यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट ही आएगा, तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, फिर अलग नहीं होगा, है ना, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट तो C1 एंड C2 है। तो इसको हम देंगे, यदि ये भी D -x है, ये क्या है, D -x है, तो C2 पे वैल्यू इसकी -C2 आनी चाहिए। कांस्टेंट तो चेंज हो ही सकता है, हमें तो D पे वैल्यू 0 लगानी है। क्या करें, क्या कर्व का नाम क्या दें, D -x ही रहने दो पूरे को। यहाँ पे ये बढ़ रहा है x, और 2 पे 0 चाहिए तो x -2। कुछ इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं। कुल मिला के, पर आप जब इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने क्या बनाया, आपने बनाया एक तो 0 से आपका इंटरवल है C1 तक, एक है C1 से C2 तक, एक है C2 से C3 तक। ठीक है, हो सकता है ये C2 वैल्यू ना ले, कुछ और वैल्यू ले रहा हो,
है ना। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको देखना है, देखो आपने माना x, यहाँ माना d माइनस एक्स, C1 से C2 d माइनस एक्स और x माइनस 2। आप d की वैल्यू भी निकालेंगे। अब d की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x पे सॉरी C1 पे ये कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। C1 पे कॉन्टिन्यूटी तो आप चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी C1 पे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये हो गया C1 बराबर d माइनस C1 यानी 2C1 बराबर d, d की वैल्यू हो गई 2C1। अब यहाँ पे भी ये C2 पे भी बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया 2C1 माइनस C2 बराबर C2 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो गई 2C2 बराबर 2C1 प्लस 2, यानी C2 की वैल्यू है वो है C1 प्लस 1। अब आप C1 की वैल्यू अपनी मर्जी से दें। C2 की वैल्यू क्या आई, C1 प्लस 1, ये C1 है, इसकी वैल्यू हो गई C1 प्लस 1, C1 प्लस 1, ये C3 नहीं है, ये तो 2 है ना हमारा एंड पॉइंट, ये वैल्यू आ गई। अब आप C1 की वैल्यू अपनी मर्जी से दे, इस टाइप के आपके पास बहुत सारे एक्सट्रीमल बनेंगे। C1 की वैल्यू यहाँ रखें, यहाँ रखें, इस तरह से रखें कि C1 प्लस 1 एक अगला पॉइंट और आ जाए। बस आपको लास्ट बात ये याद रखनी है कि ये इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1 1 होगा, वो इसे सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। 1 माइनस 1 1 होगा, वो इसे सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसी तरह आप इसके साथ साथ कुछ इस टाइप से भी ब्रोकन एक्सट्रीमल बना सकते हैं। ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। आप और भी ले सकते हैं, कुछ इस टाइप से भी ले सकते हैं, आप इस टाइप के भी ले सकते हैं, 3 कॉर्नर पॉइंट्स, 4 कॉर्नर पॉइंट्स, तो बहुत सारे हम ब्रोकन एक्सट्रीमल बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकन एक्सट्रीमल निकालना तो आपको आया होगा कि ब्रोकन एक्सट्रीमल हम निकाल कैसे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट ब्रोकन एक्सट्रीमल है, इसके पास हमें 2 मिले थे और हमने इनफाइनाइट बना दिए, ठीक है। यदि हमें एक ही मिला होता तो भी हम इनफाइनाइट तो बना ही लेते। मान लिया इस टाइप का नहीं मिल रहा होता, केवल यही मिल रहा होता, तो हमने केवल इस टाइप का भी बना देते, इससे हम और इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये तो एक कॉर्नर पॉइंट, 2 कॉर्नर पॉइंट वाले, 3 कॉर्नर पॉइंट वाले, 4 कॉर्नर पॉइंट वाले, यानी हम इनफाइनाइट में, लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल नहीं। हम इतने, यदि ब्रोकन एक्सट्रीमल है तो फिर इनफाइनाइट ब्रोकन एक्सट्रीमल बनाए जा सकते हैं इस टाइप से। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप इस टाइप का बना रहे हैं तो आपको अब इसका पॉजिटिव लेना है, क्या, y डैश, और इधर नेगेटिव लेना है। यदि नेगेटिव, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जैसे इसमें आ रहा था, मैंने बोला मैं इसके जैसा कुछ ये बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मैंने ये पॉजिटिव से स्टार्ट करने की कोशिश की, तो कुछ इस टाइप से लास्ट में पॉजिटिव आया। पर लेकिन देखिए जो एक एक ब्लॉक बन रहा है, ये ब्लॉक किस टाइप से बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव था हमारे पास दूसरा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दोनों एक जैसे भी बना सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह से आपकी जो ये पहली बात, कॉर्नर पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, आइडल लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये एक्सट्रीमल है वो एक्सट्रीमाइज तो कर ही रहा होगा, इन पॉइंट्स पे आप देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे आप ध्यान रखें, स्मूथ बनाएं, सॉरी स्मूथ नहीं, कॉन्टिन्यूअस बनाएं, कॉन्टिन्यूटी से आपको एक कॉर्नर पॉइंट्स पता लग जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स जैसे हमने यहाँ भी निकाले तो कॉन्टिन्यूटी से ही हमें पता लगे। अब जैसे मैंने 2 ब्रोकन पॉइंट्स, सॉरी 2 कॉर्नर पॉइंट्स के लिए बनाया, तो अब ये पूरा C1 में आ गया। अब आप C1 की वैल्यू 0.1, फिर 0.2, 0.3 कुछ कुछ रखते जाएं, आप इन्फिनिटली मैनी बना लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि वन कॉर्नर पॉइंट का तो सिर्फ यही बन रहा है कि हमारा वन कॉर्नर पॉइंट से तो केवल यही बन रहा था कि 1 ही आ रहा था, एक कॉर्नर पॉइंट C की वैल्यू 1 ही आ रही थी। अब जैसे यहाँ पे आ रही है C1 फ्री आ गया, हमारा क्या आ गया, C1 फ्री आ गया, तो अब तो हम अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं।
इस सीन में यदि हमें दो मिल रहे हैं और हम दो कॉर्नर पॉइंट यदि बनाते हैं, मैं ये आपको फिर बताऊंगी। मुझे ऐसा याद है कि शायद अनकाउंटेबल नहीं बना सकते, पर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि अनकाउंटेबल बना सकते हैं। 2 मिनट रुकिए। कोई और रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं इसके पास, C1 पे कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसकी वैल्यू, एक तो हम दो कॉर्नर पॉइंट बना रहे हैं तो 0 नहीं होगी और 2 भी नहीं होगी, और जब ये दूसरा पॉइंट हमें इसके आगे लेना है तो इसे 1 से तो कम ही लेना पड़ेगा। तो आप 0 से 1 के बीच का C1 कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब आप अनकाउंटेबल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट तो होता ही है, अनकाउंटेबल ब्रोकन एक्सट्रीमल आप इस केस में बना पा रहे हैं, है ना। वैसे आपसे कोई भी पूछे कि ब्रोकन एक्सट्रीमल कितने बनाए जा सकते हैं, आप बोलेंगे अनकाउंटेबल, सॉरी इनफाइनाइट, है ना। अनकाउंटेबल इस केस में बन रहे हैं। और आप और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, आपको आइडिया आ जाएगा अनकाउंटेबल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ठीक है, मेरे हिसाब से फिर बन ही जाएंगे, इसमें बन रहे हैं तो आगे भी बन जाएंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड होगा कि हम कॉर्नर पॉइंट किस हिसाब से ले रहे हैं। यदि हमें रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि कॉर्नर पॉइंट एक ही लेना है या दो ही लेना है, तो फिर तो वहाँ फाइनाइट बनेंगे। यदि एक ही कॉर्नर पॉइंट लेना है तो फाइनाइट दो बने। लेकिन जैसे ही मैंने दो आया, दो कॉर्नर पॉइंट लिए, तो अनकाउंटेबल वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो आप अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है अलग अलग तरीके से हो, लेकिन आप देखिए यदि एक पॉइंट होता, यदि अनकाउंटेबल की कंडीशन नहीं भी आती, तो एक कॉर्नर पॉइंट के लिए दो, दो कॉर्नर पॉइंट के लिए कम से कम दो तो मिलते ही। तो इसी तरह हर एन के लिए, हर कॉर्नर पॉइंट के लिए नंबर ऑफ कॉर्नर, ये दो कॉर्नर पॉइंट है, दो तीन है तो फिर दो, ऐसे तो फिर काउंटेबली इनफाइनाइट तो बन ही रहे होते यदि ये इस तरह की कंडीशन भी नहीं दी जाती। यदि आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए तो बात अलग है, वरना आप अनकाउंटेबल ब्रोकन एक्सट्रीमल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल ब्रोकन एक्सट्रीमल बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोकन एक्सट्रीमल हम जो लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लगा बताओ। एक क्वेश्चन है आइसोपैरामेट्रिक का, हमने पढ़ी है पहले आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स। मैं वो क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है, खुद से करेंगे आप वो क्वेश्चन, और उस टाइप का हम कर भी चुके हैं पहले। ठीक है, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा, मुझे याद नहीं है, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हो। ठीक है, तो आप फिर भी ट्राई करने की कोशिश करना। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सेकेंडली और हमें दिया गया है। ठीक है, आप इसे आप खुद से सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं हमने पढ़ा है, और ना आपने वीडियो देखी हो तो आप देख सकते हैं, क्लास हमारी अवेलेबल है उसी चैनल पे ही, इसी चैनल पे। तो आइसोपैरामेट्रिक में आप नया फंक्शनल बनाते हैं दोनों के फंक्शनल से, और फिर यूज करते हैं कंडीशंस का, लैम्बडा की यूज हेल्प लेते हैं। तो आप खुद से करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नए क्लास में। नया टॉपिक हम इसी का भी बचा हुआ है। एक्सट्रीमल्स में स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमल, वीक एक्सट्रीमल, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। मिनिमल, मैक्सिमल, स्ट्रॉन्ग होगा, मिनिमल होगा तो वीक मिनिमल है, स्ट्रॉन्ग मिनिमल है, इस सब पे हम बात करेंगे। प्रॉपर फील्ड और सेंट्रल फील्ड, इन सब पे भी बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स, जॉइन द टेलीग्राम।